अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत मुबारक। जहाँ जहाँ पर सिटी 41 की खुसूसी ट्रांसमिशन देखी जा रही है वहाँ वहाँ ईद की खुशियाँ आप सब लोगों को बहुत मुबारक हों। ईद जो है वो नाम है प्यार का, मोहब्बत का, कुर्बानी का और रब की रज़ा का। इस ईद पे हमने एक दूसरे के साथ अहद करना है कि हम जानवरों के साथ साथ अपनी जो रिश्तों के दरमियान हायल एक रुकावट है अना की, उसे भी कुर्बान करना है, क्योंकि ज़िंदगी की जो खूबसूरती है, ईद की जो खूबसूरती है वो अपनों के साथ है। और इस ईद पे आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है उन लोगों का, गरीब लोगों का, जो कि ईद की खुशियों को उस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते। आप कुर्बानी कर रहे हैं तो आसपास देखें कि कौन लोग हैं जिनकी तरफ गोश्त भेजना लाजम है। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं, आप ईद पे ख्याल रख कर अपनी ईद जो है उसे मज़ीद दुबाला कर सकते हैं। तो बस दूसरों का ख्याल रखना है। बगैर किसी ताख़ीर के मैं हमारे आज के गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाना चाहूँगी। आज हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है राना उमर फारूक साहब ने, एडवोकेट भी हैं और मारूफ कानूनदान भी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैर मुबारक जी मैडम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैर मुबारक। और राना उमर फारूक साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अब्दुल हफीज़ ने। आप DVM डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। जी खैर मुबारक आपको भी। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र, ज़बरदस्त। सबसे पहले राना उमर फारूक साहब आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी कि ईद के दिन की क्या मसरूफियात रहती हैं, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ईद एक ऐसा दिन है, अपनों से भी मिलना होता है, हल्का अहबाब भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है एडवोकेट का। तो आप किस तरह से अपनी ईद को स्पेंड करते हैं? जी सुन्नत इब्राहिमी है ये, और आज के दिन में अल्लाह की रज़ा के लिए और सुन्नत को मुकम्मल करते हुए काफ़ी ज़्यादा कुर्बानी, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग कुर्बानी कर रहे हैं। मैं भी आज कुर्बानी कर रहा हूँ। पहला दिन तो ईद का जो है वो कुर्बानी में गोश्त तकसीम करने में गुजर जाता है, तो जो अमूमन सबका ऐसा ही गुजरता है। और उसके बाद फिर दोस्तों से, अब क्योंकि मैं इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहा हूँ सेक्रेटरी का, तो जो मेरे दोस्त भाई वकील हैं उनसे मिलना, और जो बाकी रिश्तेदार हैं या महल्लेदारान हैं उनके साथ मुलाकात करते हुए टाइम गुजर जाता है। तो बाकी अभी ईद तो हम 2015 में मेरे वाला साहब की डेथ हुई थी, उसके बाद से तकरीबन 10 साल हो गए इस चीज़ को, तो सारी जिम्मेदारी भी मुझ पे ही है। तो उस चीज़ को ज़िम्मेदारी समझते हुए मैं उसको जिस तरह सारी जिम्मेदारियाँ कुर्बानी करनी, दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, और अभी इस साल तो ज़्यादा मसरूफियत है इलेक्शन की वजह से, तो उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं जो भी बेहतर कर सकें, और कोशिश कर रहे हैं कि इस खुशी के मौके के ऊपर सब दोस्त भी हमसे खुश हों, और जो अल्लाह पाक ने जिस मकसद के लिए ये दिन मुकर्रर किया है उसमें हम पूरा उतर सकें। बिल्कुल, ये जो बचपन के दिन होते हैं वो बड़ी बेफिक्री के दिन होते हैं, और वो जो ईदें हैं ख़ास तौर पे वो इंसान की ज़िंदगी का हमेशा से हिस्सा रहती हैं, इंसान की मेमोरी बुक में हमेशा से याद रहती हैं। कोई भी ईद आ रही हो, अक्सर औकात हम एक दूसरे से ये बात करते हुए देखते हैं कि वो बचपन की ईद का मज़ा अब नहीं है। हालांकि ईद का त्यौहार वही है, शायद हम लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जाहिर सी बात है उन्हें भी अदा करना होता है, तो इस वजह से हमें इस चीज़ को हम इस तरह से देखते हैं कि हम शायद मैच्योर हो गए हैं, तो ईद की खुशियों को उस तरह से हम इंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन ईद जो है इसे एंजॉय करना चाहिए, इसे अच्छे कपड़े भी पहनने चाहिए और लोगों के साथ मिलना भी चाहिए। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। सिटी 41 की खुसूसी ट्रांसमिशन बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ एक बार फिर आप सब लोगों को मुबारक हों। आई होप कि आपके आज का दिन जो है ईद का वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, दावतों का भी एहतमाम किया जा रहा होगा, गेस्ट भी आ रहे होंगे, आपका भी कहीं जाने का इरादा होगा। तो ये बहुत ही ख़ास दिन होता है ईद का, और इसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में इस कदर मसरूफियात बढ़ गई हैं कि इंसान इन त्यौहार को, जब तक हम इन त्यौहार में अपनी ज़िंदगी के खुश पहलू जो हैं, खुशकिस्मत हैं हम लोग के, हमारी ज़िंदगी में ये पहलू है कि हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे माँ बाप जो हैं वो ज़िंदा हैं, हयात हैं। तो ये ईदें जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ गुजारे हैं उसे नेमत के तौर पे समझें। जो बहन भाइयों के साथ सेलिब्रेट करें हैं वो भी इसे नेमत के तौर पे समझें, क्योंकि रिश्तों की खूबसूरती और ईद की खूबसूरती एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फेवरेट ईद जो है वो कौन सी होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन बात करते हैं कि बचपन की ईद जो है वो कभी भी लौट कर नहीं आती। जाहिर सी बात है कि वक्त के साथ साथ इंसान थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है,
ہے, میچور ہو جاتا ہے. عید تو خیر وہی رہتی ہے, انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے شاید خوشی کا احساس اس طرح سے نہیں ہوتا. تو میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی زندگی کی جو خوبصورت عید یا یادگار عید کون سی رہی ہے؟ واقعی حقیقت میں یہی ہے کہ جب بڑے ہوتے ہیں, میچور ہوتے ہیں انسان, تو ذمہ داریاں زیادہ محسوس کرتے ہیں, ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تو عید چھوٹے ہوتے ہی اچھی لگتی تھی. جیسے جب عید آنی, وہ پہلے ایک دور ہوتا تھا کہ گھڑیاں وغیرہ نہیں لے کر آنی, ٹھیک ہے, وہ شوق سے چاند رات پر جانا ہے ایک دن پہلے. اب وہ چیزیں ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہی چیزیں جو اب بچوں کے لیے جو خواہشات ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, خوشیاں, وہ ہم بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح عید جو چھوٹے ہوتے زیادہ اچھا ٹائم گزرتا تھا. اس وقت ہر چیز جو نئی لے کر آنی, اس کو بڑے ہی جوش کے ساتھ اگلے دن بڑی خوشی کے ساتھ جو عید والے دن پہننے کا, رات کو نیند نہیں آنی کہ صبح یہ ڈریس ہم نے پہن کے جانا ہے, عید پڑھنے جانا ہے یا اپنے بڑوں کے ساتھ عید کی نماز میں شامل ہونا ہے. تو وہ ٹائم جو تھا نا, وہ چھوٹے ہوتے زیادہ اچھا گزرتا تھا. ابھی وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہی مومنٹ یا وہی لمحات ہم اپنے بچوں کو دے سکیں. بالکل, آپ بھی اس بات سے ایگری کی طرح سے مستحق لوگوں تک ان کا حق لازمی پہنچنا چاہیے, اور عید کی خوبصورتی اسی میں ہے. اب یہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہیے. سٹی 41 کی خصوصی ٹرانسمیشن بڑی عید کی بڑی خوشیاں آپ کو ایک بار پھر مبارک ہوں. عید جو ہے وہ تہوار ہے, ایک اسلامی تہوار کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری باتوں کا درس دیتا ہے. جیسے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے رشتے ہوتے ہیں جہاں پر تلخی کے معاملات ہو جاتے ہیں, اور ہم نے اپنی زندگی میں ان تلخیوں کو اتنا شامل کر دیا ہوتا ہے کہ ہم تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ آیا رشتوں کو معاف کر دیا جائے, اپنی جو انا ہے اسے سائڈ پہ رکھ دیا جائے. تو عید کوئی بھی ہو, وہ ہماری عید الفطر ہو, عید الاضحیٰ ہو, تو ایسے میں تہواروں میں اپنوں کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور خاص کر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, میں سمجھتی ہوں انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, کیونکہ وہ ہو سکتا ہے وہ بھی ہماری دعاؤں کے منتظر ہوں, سارے ثواب کے لیے ان کے لیے لازمی اقدامات کریں. تو یہی زندگی کی خوبصورتی ہے, کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے زندگی کا ٹائم جو ہے ایک ٹرین کے سفر کی طرح گزرتا ہے اور کب زندگی میں آخری اسٹیشن آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم نے لازمی دیکھنی ہے کہ ہر عید کو خوبصورتی سے بڑے خوش طریقے سے منانا ہے. تو ایسے میں مولانا عمر فاروق صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, ظاہر سی بات ہے ہر عید انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پیغام لے کر آتی ہے, کوئی نہ کوئی روشن امیدیں لے کر آتی ہے. آپ اس عید کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی, اس میں عید جو ہے یہ ویسے تو اگر آپ سب سے پوچھیں گی تو سب بتائیں گے جو ہے کہ ہم جانور مہنگا ملا ہمیں, کسائی کے ایشوز ہیں. تو اگر یہ ایشوز سے نکل گئے پھر تو خوشیوں کی عید ہے. تو اللہ پاک اس خوشیوں کے دن کے اندر جو کوئی بہن بھائی آپس میں ناراض ہیں, یا رشتہ دار جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں, یا دوست ناراض ہیں, ان سب کے دل میں کوئی اس کو قربانی کرتے ہوئے رحم ڈال دیں, تاکہ ان کے دل میں وہ اپنی ساری جو ان کے دل میں ہیں باتیں, بغض, وہ ایک قربان کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو بنی سے دیکھیں تو اس کا مقصد بھی یہی ہے. تو میری یہ امیدیں اور توقعات اپنے رشتہ داران کے ساتھ بھی اور باقیوں دوستوں کے ساتھ بھی یہی ہیں کہ اگر ان کو لگتا ہے میں سب میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, تو میں ان کے لیے بالکل یہ جذبہ رکھتا ہوں. تو باقی بھی دوست سارے جو ہیں وہ بھی ایسے ہی سمجھیں. اور جو میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں اس سال, تو اس کے لیے جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں یا فیس کر رہا ہوں, اس میں بھی یہ میں بات سمجھتا ہوں کہ اپنانا جو زندگی بڑی تیز ہو گئی ہوئی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کو اب ہمیں یہ کچھ چند دن ملتے ہیں, کچھ چند گھنٹے ملتے ہیں جو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ گزار سکتے ہیں. تو مصروفیات کے اگر ہمیں یہ کچھ چند ٹائم ملتا ہے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے گزاریں اور اپنی ساری جو پرانی باتیں ہیں اس کو بھول جائیں. بالکل اسی طرح سے عید کی مصروف افریقہ زندگی جو ہے وہ بہت مختصر ہے, یہاں پر پلوں میں زندگیاں گزر جاتی ہیں, لیکن زندگی کی خوبصورتی جو ہے وہ اپنوں کے ساتھ ہے. ابھی وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک, آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہی.
अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद। बड़ी ईद है और बड़ी ईद के मौजू के ऊपर ही हमारी खसूसी जो नशरियात जारी हैं। आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर हाजिर है आपकी खिदमत में। आज मैं एक मुख्तलिफ ईद शो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ईद कुर्बान सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का मतलब है, यानी कि अल्लाह के रस्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। उसी तर्ज को अगर देखें तो इस मुल्क पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद के नाम के ऊपर, कलमे के नाम के ऊपर जो है रखी गई है, उसी पाकिस्तान की बका के लिए जो नौजवान अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, वो मनोवन अल्लाह की रज़ा के लिए उनके वालिदैन उनको पेश करते हैं। और शहीद जो है उसकी जो मौत है वो कौम की हयात है। ये हम जुमला बोलते नहीं है, इसे ऑन भी किया जाना चाहिए। बहुत सारे जहनी मरीज़ होंगे जो कहीं भी बैठे तनकीद कर सकते होंगे, लेकिन शायद बोलना आसान है, सहना बहुत मुश्किल है। एक ऐसे ही नौजवान जो ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पाकिस्तान का फ़ख्र है, नाम जो है शहीद कैप्टन अहमद इकबाल है, उसके घर मौजूद हैं। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है, मैंने पहले जुमला दोहराया। इसका मकसद ये है कि आज के ईद शो के अंदर हम उनके वालिदैन से बात करेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, वालिदैन के साथ साथ उसके उसातिज़ा से, उनके साथ जितने भी मुंसलिक लोग थे उनसे बात करेंगे कि जो कैप्टन अहमद इकबाल है वो कैसी शख्सियत थी और आज के नौजवानों के अंदर कैप्टन अहमद इकबाल की जो शख्सियत है वो कैसे मशले रहा है कि ऐसे नौजवान को देखें, इसकी ज़िंदगी को से सीखें और अपने आप को इस पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, इस दीन के लिए कुर्बान करने का जज्बा रखें। और शहीद जो है वो अल्लाह की नज़र में हमेशा से ज़िंदा है और ज़िंदा रहेंगे। और फिर वो कहते हैं जब ये शहीद गए होंगे तो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से देखा होगा, हज़रत अली ने सीने तो लगाया होगा। तो ये है जज्बा जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों को अंदर है। मैं बात का थोड़ा सा अपने आप को महदूद करते हुए, उनके वालिद साहब मौजूद हैं, उनकी वालदा, उनकी बहन और उनकी कज़न हमारे साथ मौजूद हैं, यानी कि बहन ही मौजूद हैं। सबसे पहले खालिद साहब से आगाज़ करूँगा। खालिद साहब एक फैसलाबाद के मारूफ ताजर भी हैं और फैसलाबाद के अंदर समाजी, सियासी, हर तरह से मैं देखूँ तो इनको ये एक्टिव नज़र आते हैं फैसलाबाद मार्केट्स के अंदर। बहुत पुरानी मेरी इनके साथ रफ़ाकतदारी भी है, दोस्ती भी है, मुझे मेरे वालिद की जगह पे भी हैं और बिलाशुबा फिर अहमद मेरे भाई भी बने। खालिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिलाशुबा मैं प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले वालदा की एक बात सुन रहा था कि ये दोबारा ताज़ा हो गया सब कुछ, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे नौजवानों को काबिल तहसीन बनाने के लिए खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश किया जाए और हमेशा ज़िंदा रखा जाए, क्योंकि ये नाम ज़िंदा रहने वाले हैं, नौजवानों के लिए मशरे राह हैं। क्या कहेंगे, अहमद कैसा था और कब से जज्बा उसके अंदर पैदा हुआ कि पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ लौटा देना है? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। और मेरा दिल कर रहा है कैमरे बंद हों और ये बातें सुनता जाऊं, क्योंकि वालिदैन माएँ साझी होती हैं ना, वालिदैन साझी होते हैं, बहनें साझी होती हैं, और जो बातें हैं ख़ास तौर पर अहमद के बारे में जिसने जो रुतबा हासिल किया है, वो मैं फिर ये चीज़ दोहरा रहा हूँ, ये किसी एक माँ या बाप के लिए तो वो है जो वो फील करते हैं, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर देना है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ को, आप यकीन मानिए जिस दिन भारत ने हमला किया तो सुबह उठ के मुझे फजर के बाद मालूम हुआ, मैं ऑन रिकॉर्ड हल्फन कह रहा हूँ, इनकी वजह से ये तब बॉर्डर्स पे ना होते तो रात की नींदें क्या वो हमारे घरों में घुस जाते, लेकिन इन्होंने फिर जवाब जो रिटेलिएट किया वो पूरी दुनिया आज बता रही है। पाकिस्तान सब्ज़ हिलाली पर सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये वर्दी पहने नौजवान जो हैं हमारे लिए बाइस फ़ख्र थे। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा भाई नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम ईद का है, लेकिन उन शख्सियात के लिए ये प्रोग्राम मैंने आज के इस मेहमानों को रखा है जो पाकिस्तान का फ़ख्र है। कैप्टन अहमद इकबाल का हम जिक्र कर रहे हैं, शहीद कैप्टन अहमद इकबाल जो पाकिस्तान का फ़ख्र है, तशख़्ख़ुस बहाल करने के लिए अपना सीना पेश किया, अपनी जान पेश की, अपना घर माल कुछ नहीं देखा। ये हैं वो अल्लाह के अजीम बंदे जो अपनी इस सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए अपनी जानें देते हैं। दोस्त मौजूद हैं अहमद के, उन्हीं से कुछ गुफ्तगू करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अजीम सरवर। अच्छा अजीम, आप अपने दोस्त के साथ कितना वक्त गुजारा और क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन बचपन से ही हमारा यानी कि स्कूल भी इकट्ठा गुजरा, उसके बाद आगे भी यानी कि तकरीबन इकट्ठा ही रहा। शुरू से ही यानी कि बहुत ही यानी कि जो अच्छा लड़का था, बहुत ही नफीस यानी कि जिसको कहते हैं कि यार एक से अच्छे अखलाक से मिलने वाला अच्छा लड़का, जिसको यानी कि खुश अखलाक, एक
और एक्टिव फुल कि जो भी यानी कि इसको टास्क वगैरह जो भी यानी कि होना ना, स्कूल में भी ये वो, उसमें इसने यानी कि स्पोर्ट्स में हर चीज़ में इसने, पढ़ाई में यानी कि आगे ही होना 2 स्टेप यानी कि बाकियों से, कि फुल यानी कि एज अ कंपटीटर होता था लड़का यानी कि ना, तो एक्टिव फुल यानी कि इस हिसाब से बचपन से ही ऐसे था यानी कि एक्टिव, जो भी टास्क वगैरह होना ऐसे इसने स्पीड से ऐसे ख़त्म कर लेना, हमें भी यानी कि बीच में हमें भी अक्सर हेल्प करनी हर चीज़ में। वो भी AK-47 गोली। AK-47। एक और दोस्त हैं, आपका नाम? जी मेरा नाम अताउर रहमान है। अताउर रहमान, आप क्या कहेंगे अहमद के बारे में? मैं यही कहूँगा कि वो कैसी पर्सनैलिटी थी, वो किस तरह का लड़का था, ये शायद हमारे पास अल्फाज नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो बातों पे नहीं, वो अमल पे यकीन रखता था। तो यही है कि जब उसके साथ होते थे या उसकी जो हमारे साथ उसकी जो फीलिंग थी हमारे साथ, वो यही होती थी कि जब वो साथ है तो ऐसे है कि जैसे हमने दुनिया फतह कर ली है। तो किसी चीज़ का कोई भी मसला, कोई भी टेंशन, इवन कि उसका होता भी यही था, उसने आना है तो उसने कहना चलो आओ चले। अब ये नहीं पता किधर जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता, लेकिन बस उसके साथ है, कोई मसला नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बस हमें वो जीना सिखा गया है। जीना सिखा के बहुत बड़ा जुमला बोला है उनके दोस्त ने। एक ब्रेक लेंगे, आप दोबारा आ रहे होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामद कहते हैं। शहीद कैप्टन अहमद इकबाल, एक और बहन, बड़ी बहन हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मदिहा इकबाल। मदिहा, आपसे अहमद कैसे प्यार करता था? वो बहुत प्यार करता था और चाय बनकर देता था। अभी चाय छीन लेता था? हाँ। क्यों? भाई मुझे चेक कहती है, अब चाय नहीं पीनी है आपने। अभी चाय नहीं पीनी, तो फिर क्या पीना है आपने? कॉफी पीनी है। जी, ये बड़ी बहन है और इनसे प्यार से वो उल्फत होती है ना। बहनों के तो नाज नखरे बहनों के साथ और होते हैं कि आपने चाय नहीं पीनी है पिया, आपने कॉफ़ी पीनी है, तो वो फिर कॉफ़ी बना के भी देता होगा। वालदा से बात करूंगा, साथ हमारे पप्पो भी मौजूद हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि ये सब कुछ जो बना है, अहमद को इनमें से क्या पसंद था, और या सब कुछ उसकी पसंद का बना हुआ है? हाँ जी, उसको पुलाव बहुत पसंद थी। बिरयानी को इतने शौक से नहीं खाता था, पुलाव नहीं कहता था मम्मा खाकी चावल बना ले। अच्छा, खाकी से, मतलब खाकी रंग से मोहब्बत देखें, उस खाकी मट्टी से, उस खाकी वर्दी से और उस खाकी पुलाव से, ये उल्फत और प्यार था उसका इस खाकी रंग से। खाकी चावल बना ले मम्मा। जमील अता करे, क्योंकि बिलाशुबा शहादत है, लेकिन साथ एहसासात, और वो कहते हैं ना, जो खालिद साहब ने बात कही कि दुनिया है, दस्तूर ज़िंदगी है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जो हुस्न है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, मुझे लग रहा है कि आज मेरी ईद भरी हुई है, क्योंकि मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जिस घर से पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया गया। ये कोई मामूली सी बात नहीं है। बिलाशुबा मुझे इसका एहसास इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने एक ख्वाहिश रखी थी दिल में कि काश हम भी इन जैसे हों, लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह ने ये भी नसीब वालों के नसीब में लिखा होता है। ये खुशकिस्मत हैं जिनकी नसीब में ये लिखा है, वरना कहते हैं कि जैसे उन्होंने बताया कि जैसे बच्चा पढ़ता था, खेलता था, सारे नॉर्मल ऐसे ही होते हैं, लेकिन जज्बा बहुत सारों में होता है, लेकिन सिलेक्शन किसी की होती है, फिर उससे आगे SSG सिलेक्शन किसी की होती है, फिर उससे आगे ख़ास शहादत के लिए कोई सिलेक्ट होता है। और अल्लाह के नज़दीक इनका रुतबा इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि कुरान और हदीस के अंदर मिसालें हैं, भरा पड़ा है सब कुछ। हमारा दीन इस्लाम इनकी अज़मतें, इनकी तारीफ़ें बयान करते हुए, और फिर से उसी जुमले के साथ कि जब शहीद कैप्टन अहमद इकबाल गए होंगे शहीद का रुतबा हासिल करने के बाद, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारी ख्वाहिश है कि हमें उनकी ज़ियारत, उनका दीदार नसीब हो, वो दीदार भी हुआ होगा। हज़रत अली शेर खुदा ने उनको अपने सीने पे लगाया होगा। खुशी होगी ना कि हमारा ये उम्मती जो है शाद के उस रुतबे पे फाइज होकर अपने उस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को, उन मुसलमानों को और उसके साथ साथ दीगर मज़ाहिब के लोगों को महफूज बना के एक अमन का पैगाम दे के आया है। इसी के साथ प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।